सो हेलो स्टूडेंट, मैं आ गया हूँ आज नया टॉपिक लेकर फिर सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये एनसीईआरटी के 9th क्लास मतलब 10th क्लास में कुछ 9 चैप्टर करके है। इसमें इसके अंदर क्या क्या आता है, हाइट एंड डिस्टेंस और ट्रिगो के कुछ फॉर्मूलाज होंगे, उनको अप्लाई करके अपन कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कैसे अप्रोच रहेगा वो बताऊंगा। सबसे पहले तो आपको जानना है कि इसमें कुछ बातें हैं जो आपको जानना जरूरी है। मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये रहा आपका हॉरिजॉन्टल लेवल, जैसे जमीन समुद्र तल से लेके देखो, और ये है कोई बिल्डिंग। अगर आप यहाँ पे कोई खड़ा है, मान सपोज करो आप खड़े हो और आप इसके टॉप को देख रहे हो, तो ये आपका हो जाएगा, आपका हो जाएगा साइड लाइन। हिंदी में बोले तो दृष्टि लाइन, दृष्टि रेखा। तो ये हॉरिजॉन्टल लेवल और आपके बीच जो देख रहे हो वहां पे जो एंगल बने ना, उसको बोलते हैं क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन अगर हिंदी में बोला जाए तो उन्नयन कोण। और इसी प्रकार आप किसी छत से मान लो ये बिल्डिंग का छत है, यहाँ से आप किसी दूर जा रहे किसी इंसान को देखते हो, ये उसका हाथ पैर, अगर इसको देखते हो तो इसके आई लेवल पे जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ से और उस इंसान के टॉप, उसके सिर पे जो उसके बीच का एंगल बनेगा उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर इसको हिंदी में बोलूं और नमन कोण। तो बहुत ही आसान है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कैसे कैसे क्वेश्चन बनेगा। जैसे एक आध उदाहरण के लिए बताऊं आपको, मैं एक बिल्डिंग है जिसका हाइट है, मान के चलो कुछ भी हाइट है, और ये रहा उसका बेस। यहां से आप खड़े हो और आप देखते हो इसको, एंगल दिया हुआ है 60, ये दूरी दिया हुआ है बेस से इसके जो इंसान खड़ा है उसका 15 मीटर। बोलेगा इसका हाइट निकालो, और हाइट आप कैसे निकालोगे, तो ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करके अपन हाइट निकाल सकते हैं इसको। इसमें हाइट जो यूज हो रहा है, इसमें हाइट देखो, यहाँ पे एंगल बन रहा है 90, सामने वाला थीटा के सामने वाला वैसा हाइट होगा, और इसके सबसे बड़ी वाली भुजा होगा हाइपोटेनियस। तो अपने को ये दोनों को शामिल करना है, ये दोनों को कंक्लूड करने वाला कोई ट्रिग्नोमेट्री का टर्म है क्या, है ना। ए बी बाई बी सी क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी बाई बी सी, हाइट अपॉन बेस। तो वो अपन कर लेंगे। तो अपने पास क्या है, बेस पता है अपने को, ए बी अपने को पता नहीं है, बेस पता है 15 और tan 60 की वैल्यू होती है √3। तो ए बी क्या हो जाएगा अपना 15√3। तो अपना हाइट क्या निकल के आया, 15√3। तो ऐसे ही अपन क्वेश्चन कर लेंगे इसमें, और इसमें कैसे क्वेश्चन बनता है वो बताता हूँ मैं, कोई अच्छा क्वेश्चन करके। तो दोस्तों हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं इस पे कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। मान लो एक बिल्डिंग है ए बी, इसमें एक बंदा यहाँ से देख रहा है, इस बेस लाइन पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वहाँ लाइन ऑफ साइट, एक बंदा यहाँ से देख रहा है, इसको पी ले लेते हैं, इसको क्यू ले लेते हैं। मैं बता दूं आपको, ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, अगर ये 30 डिग्री होगा तो समझ गया ना, 90 माइनस 30 कितना होगा, ये 60 डिग्री। मतलब दोनों मिलके ना 90 डिग्री बनना चाहिए। अगर एंगल अल्फा है ये और एंगल बीटा अगर ये है
तो एंगल अल्फा प्लस बीटा दोनों मिलकर क्या बनाएगा 90 डिग्री। ये है रूल। तो ये दिया हुआ है 30, तो अपने को पता है दोनों मिलकर 90 बनाना ही चाहिए, तो ये अपना हो जाएगा 60। ठीक है, तो अपन कैसे उसका हाइट फाइंड कर सकते हैं ये बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो मान लेते हैं एंगल है, उसका हाइट जो है h। अपन ये वाले ट्रायंगल APB में, ट्रायंगल APB में ये छोटा वाला ट्रायंगल को देखो आप, इसको और इसको इंक्लूड करेंगे। अगर ये दूरी जो दिया हुआ है अपना, यहाँ दूरी दिया है 40 दिया हुआ है, ये दोनों के बीच की डिस्टेंस 40 दिया हुआ है, तो ये हम लोग क्या मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की x। ठीक है, जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है x है। तो अपने को जब ये छोटे वाले ट्रायंगल में tan थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, अपन tan 30 लगाएंगे, tan 30 हम से tan लगाना है क्योंकि हाइट इंक्लूड होगा बेस के साथ। जब tan 30 लगाएंगे तो अपना क्या हो जाएगा हाइट डिवाइड बाय बेस कितना हो जाएगा x। tan 30 क्या होता है 1/√3 और h/x, इसको मान चलो मतलब इक्वेशन 1। अब दूसरा देखते हैं अपन, बड़े वाले ट्रायंगल में देखो, इसको भूल जाओ, ये बड़े वाले ट्रायंगल में देखो tan 60 रहेगा, tan 60। अब tan 60 क्या हो जाएगा अपना जो AB है, अपना जो h है, h तो सेम ही है, और ये जो बेस है तो क्या होगा 40 प्लस x, पूरा बेस लेंगे ना, तो 40 प्लस x 60 कितना होगा √3 = h 40 प्लस x। अगर मैं इसको इधर भेजूं तो √3 40 प्लस x इतना होगा h की वैल्यू। अब h का वैल्यू निकल गया, हम h को अगर यहाँ रखें यहाँ तो वैल्यू निकल जाएगी, नहीं तो ये काम करते हैं यहाँ पे h की वैल्यू क्या हो जाएगी x √3, ये हो जाएगा। तो अपन इस h की वैल्यू उठा के इस पर रखते हैं अपन, तो √3 = h की जगह में क्या रखना है अपने को x √3 40 प्लस x, ये रखना है अपने को। तो अपना क्या हो जाएगा जब यहाँ से यहाँ नहीं टकराएगा तो √3 × √3 क्या हो जाएगा अपना, नीचे में x 40 प्लस x, ये कितना हो जाएगा 3, हो जाएगा x 40 प्लस x। जब इसको यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो हो जाएगा 120 प्लस 3x = x। जब ये इधर आएगा 3x माइनस x = 120, तो हो जाएगा अपना 2x = माइनस का 120, x = माइनस का 60। x अपना क्या था, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए था प्लस का 60। जो अपना जो बिल्डिंग था उससे पहले पर्सन और दूसरे पर्सन की जो दूरी था गिरा था 40 था, ये p 40 था, जो ये वाला x डिस्टेंस निकला वो कितना निकला 60। तो अपने को टोटल डिस्टेंस निकल गया, अपना कितना निकला 100, और अपने को ये वाला एंगल कितना मालूम है 60 मालूम है, तो अपन हाइट निकाल सकते हैं, आराम से अपन हाइट निकाल लेंगे। तो इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, या फिर इक्वेशन नंबर 1 कितना था अपना h/x 1/√3, ये था अपना इक्वेशन 1। अपने पास x की जो है वो आ गया है, तो h = क्या हो जाएगा 60√3, क्या हो जाएगा अपना हाइट। ऐसे ही आप निकाल सकते हो। अब क्वेश्चन दूसरे साइड से देखेंगे अपन, दूसरे प्रकार का क्वेश्चन देखेंगे, और क्वेश्चन बनाता हूँ दूसरा। अब क्वेश्चन मान के चलो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, एक बिल्डिंग है AB मान के चलो, एक बिल्डिंग है, दूसरा बिल्डिंग है मान के चलो BC। ये बिल्डिंग 8 मीटर का है सपोज, इसकी हाइट अपने को नहीं मालूम। इसके टॉप से अगर इसके इस छोटी बिल्डिंग के टॉप को देखें
तो जो एंगल बनेगा उसका, और इसके टॉप से अगर इसके नीचे वाले पार्ट को देखें तो जो एंगल बनेगा वो कैसे प्रूव। तो पहले क्वेश्चन, तो यहां से देखते हैं अपन, तो लाइन ऑफ साइट जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी वो ये होगी, जो उसको देख रहे हैं टॉप को, तो बन रहा है कितना एंगल ऑफ डिप्रेशन 30, और उसके नीचे को देख रहे थे एंगल ऑफ डिप्रेशन 60, 45 बन रहा है, ठीक 45। क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा कई बार 45 आ जाएगा, तो बोलेगा, ये बोलेगा कि आप एपी जो हाइट है बिल्डिंग की वो बता दो आप, जो दोनों के बीच की दूरी है ये बता दो आप। तो आप कैसे बताओगे? सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे निकालेंगे। वो तो अपने को दिया हुआ है एंगल ऑफ डिप्रेशन, लेकिन आप कैसे फाइंड आउट करो। तो इसको ये वाला 30 डिग्री दिया हुआ है, तो ये भी 30 डिग्री होगा, बता रहा हूं। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, अल्टरनेट एंगल होगा ये। लेकिन अगर ये आपको नहीं मालूम, नहीं पता, फिर भी मैं आपको बताता हूँ ट्रिक कैसे निकाल सकते हैं इसको। देखो ये 90 डिग्री है, अपने को पता है। अगर इस लाइन को मैं आगे बढ़ाऊं तो ये भी होगा 90 डिग्री, 90 डिग्री होगा। जब ये ट्रायंगल को देखो, ऊपर वाला ट्रायंगल, अगर ये 30 और ये 90 120 हुआ, अगर ट्रायंगल 120 ये दोनों मिला के हुए तो ये 60 होगा, क्योंकि अपने को ट्रायंगल को पता है कि तीनों एंगल का सम जो होना चाहिए वो 180 होना चाहिए। अगर ये 90 है, ये 30 है, तो ये हो जाएगा 60। अपने को पता है कि ये एंगल भी 90 होना चाहिए। जब यहाँ तक 60 है तो ये 30 होगा, तब ये जाके रेक्टेंगल बनाएगा। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं कि एंगल ये 30 निकलेगा। अब वैसे ही ये एंगल यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे इसका 45, तो ये भी अल्टरनेट एंगल 45 होगा। लेकिन अगर नहीं पता तो कैसे निकालेंगे? देखो अपने को ये वाला ट्रायंगल देखना है, बड़ा वाला ट्रायंगल। अगर ये 45 है और ये 90 है, तो 45 और 90 कितना हुआ? 135। तो ये वाला 45 होना जरूरी है, क्योंकि 120 होगा, ये होगा 90, ये 90, 120 हो गया। अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा, क्योंकि ये दोनों मिला के 90 डिग्री बना रहे हैं। तो अपने को पता चल गया कि ये भी 45 है। अब बाद बाकी सारा एंगल मिटा दो आप, जो काम का नहीं है, जो शुरू में दिया है आपको, ये काम का नहीं है, मिटा दिए। ये काम का नहीं है, मिटा दिए। ये काम का नहीं, मिटा दिए। जो ट्रायंगल है अपने पास, जो एडी, चलो अपने पास ये वाला छोटा ट्रायंगल, ये हो गया अपना बड़ा ट्रायंगल। इसमें लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे वो बताता हूँ आपको। छोटा वाला ट्रायंगल में अपन tan थीटा लगाए, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AD, अपना जो AD है डिवाइड बाय BD। ये कितना हो जाएगा? 1/3 AD डिवाइड बाय BD। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। और 2 में देखते हैं एंगल 45, tan 45 इज इक्वल टू AP डिवाइड बाय CP। तो tan 45 कितना जाएगा? 1। तो AP और CP, यहाँ पे क्या आपको पता चलेगा? AP इज इक्वल टू CP। अपने को पहला रिजल्ट पता चला। और अपन क्या कर सकते हैं इसमें? AP जो है वो AD प्लस DP से बना है, तो क्या हो जाएगा? AP की जगह में AD प्लस DP इज इक्वल टू CP। अब देखो यहाँ पे DP जो है वो BC के बराबर है। DP जो है वो BC के बराबर है। DP जो है BC के बराबर है, यानी कि DP की जगह BC, यानी कि 8 लिखूंगा मैं, लिखूंगा 8। DP जो है BC के बराबर है, यानी कि 8 है यहाँ पे। तो यहाँ पे DP की जगह 8 लिख दिया। AD, अब देखो AD अपने को नहीं पता, लेकिन CP जो है वो BD के बराबर है। CP है वो BD के बराबर है, और BD यहां से हम लोग निकाल लेंगे।
CP जो है उसको मैं BD लिख सकता हूं। अब BD देखो यहां से, अगर मैं BD यहां से निकाल और BD यहां से निकालूंगा तो क्या आएगा, BD इज इक्वल टू AD अंडर रूट 3 यह है। तो इस BD की जगह मैं क्या रखूंगा, AD अंडर रूट 3। तो मैं AD वाला कहीं साइड लेके आता हूं, तो AD अगर मैं उसको उधर भेज दूं तो 8 इज इक्वल टू AD अंडर रूट 3 माइनस AD। अगर AD कॉमन लूं वहां से तो AD इज इक्वल टू AD अगर कॉमन लूं तो अंडर रूट 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 8, यानी कि अपना AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 अंडर रूट 3 माइनस 1। AD अपने को निकल के आ गया है। अगर मैं को सिंप्लीफाई करूं मैं AD को, तो कैसे सिंप्लीफाई करूंगा, ये देखो सिंप्लीफाई करूंगा तो अपने को पता है कि AD अपने को पता नहीं, नीचे वाला 8 है, तो AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना 8 अंडर रूट 3 माइनस 1। इसको अगर मैं रेशनलाइज करूं या परिमयकरण करूं तो नीचे वाले पोर्शन को अंडर रूट 3 प्लस 1 अंडर रूट 3 प्लस 1 बस साइड चेंज करके लिख दिया हूं। तो AD इज इक्वल टू 8 अंडर रूट 3 प्लस 1, नीचे वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, a माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि इसका फॉर्मूला a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला आपको पता होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो 3 का स्क्वायर यानी अंडर रूट 3 का स्क्वायर करूंगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर जब करूंगा मैं तो यहाँ 3 बचेगा, माइनस 1 का स्क्वायर करूंगा 1 ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा, AD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 अंडर रूट 3 प्लस 1 बाई 2। अगर इसका 2 1 2 2 4 8 था, तो AD क्या निकल के आया अपने पास, 4 अंडर रूट 3 प्लस 1। ये अपना निकल के आया 4 अंडर रूट 3 प्लस 1। अगर मैं हाइट निकालूं, मतलब AD प्लस नीचे वाला 8 को जोड़ूं तो क्या आता है हाइट इसका, तो हाइट इज इक्वल टू आएगा अपना 4 अंडर रूट 3 प्लस 1 प्लस में नीचे वाला पोर्शन 8। अगर इसको मैं करूं सॉल्व तो क्या होगा, अगर सॉल्व करूं तो 4 दोनों में से कॉमन निकालूंगा तो यहां सिर्फ बचेगा अंडर रूट 3 प्लस 1, यहां बचेगा प्लस 2। तो क्या होगा अपना हाइट 4 अंडर रूट 3, ये 2 1 अब ये 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना हाइट। ऐसे ही आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो, बस आपको कुछ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है। और जैसे कि एंगल निकालना है, इसको मैं सिखा दिया आपको, अल्टरनेट एंगल करके भी निकाल सकते हो, और या फिर सम ऑफ ट्रायंगल एंगल का भी यूज करके निकाल सकते हो अपना। ठीक है, फॉलो फॉर मोर। और कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें मेरे से। थैंक यू।